हम में से बहुत कोई है जो इंस्टाग्राम में ट्रेडिंग कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब पर ट्रेडिंग कंटेंट्स देखते हैं एंड हमें उसे देख के ये लगता है कि भाई हमें भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। एंड जब भी हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आता है कि भाई हमारे पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है। एंड बहुत बार क्या होता है कि एज अ बिगिनर हम $100 या $200 स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इस $100 से स्टार्ट कहाँ से करें। कोई ब्रोकर में ऐड करे पैसा या कोई फंडेड अकाउंट खरीदे। एंड बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई फंडेड अकाउंट पास करने में बहुत टाइम लगता है एंड फंडेड अकाउंट में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो भाई आज का वीडियो ना इसके रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग तो सिखाने नहीं वाला हूँ, लेकिन आपको एक राइट डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। वो है क्या, आपको दोनों का ना प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस $100 से अगर स्टार्ट करूं तो भाई एक्चुअल में कैसे स्टार्ट करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप $100 से स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे मैं आपको ये श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड आप डे वन से प्रॉफिटेबल रहोगे, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात ये आता है कि $100 से अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं तो भाई कहां से स्टार्ट करें। मान लो आपके पास $100 है एंड आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो। ये $100 से पहले आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, वो है क्या कि आपके पास कितना ट्रेडिंग स्किल्स है। इससे पहले कभी भी आप मार्केट में रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, चाहे डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, आपको क्या पता है ट्रेडिंग के बारे में। ये सारी चीजें अगर आपके पास है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मेरे पास $100 है, मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो भाई ठीक है। अगर आपका बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कैंडल स्टिक के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में, तो आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि भाई $100 से मैं स्टार्ट करूंगा, तो भाई आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये बेसिक कुछ चीजें पहले सीख लेना होगा, उसके बाद आप ये सोचिए कि मुझे $100 से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो मार्केट को आप ऐसे ही बिना एक्सपीरियंस के साथ पैसा दे के आओगे। मान लो आपके पास बेसिक एक्सपीरियंस है, आपको टेक्निकल्स पता है, आपको कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में पता है एंड अभी आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट में आना है, मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, मतलब खुद से इन्वेस्ट करके मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। अभी भाई मान लो आपके पास बिल्कुल कैपिटल नहीं है, आप हर महीने बस $100 करके इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका 20 से 30 हजार सैलरी है एंड आप हर महीने 10,000 INR यानी कि $100 आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई सही है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे स्टार्ट करें, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं $100 को एक ब्रोकर में ऐड करूंगा, तो इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर आप $100 कहीं पे डिपॉजिट कर रहे हो एंड वहां पे आप बहुत ही कम लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हो, तो भाई वहां पे क्या होगा कि आपका तो वहां पे जो भी प्रॉफिट होगा आप उसे विथड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन भाई आप वहां पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। आपको बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट करना होगा। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, आपको 0.01 से आपको ट्रेड करना होगा। अगर आप लॉट साइज को बढ़ा देते हो तो आपका अकाउंट तुरंत ब्लो हो सकता है, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या था कि आप यहाँ पे जो भी प्रॉफिट करेंगे आप उससे विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब पूरा पैसा आपका है। वहां पे ना तो कोई रूल्स रहेगा, ना तो ऐसा कोई रूल्स है कि आपको दिन में इतना लॉस करना है, इतना प्रॉफिट करना है, कोई भी ऐसा रूल्स नहीं है, ना तो कोई कंसिस्टेंसी रूल्स है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा ना, मतलब 0.01 से अगर आप वहां पे ट्रेड लेते हो, एग्जीक्यूट करते हो ट्रेड को, तो भाई आपका हाईएस्ट प्रॉफिट वहां पे मैं पकड़ लेता हूँ $8 आप बना रहे हो, ठीक है। लेकिन वहां पे आप उससे ज्यादा आप वेट नहीं कर सकते भाई 0.01 से अगर आप ट्रेड करते हो। तो इसी जगह पे अगर आप $100 कोई फंडेड अकाउंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो भाई आपका 2 से 3 अकाउंट हो जाएगा फंडेड अकाउंट का, वो भी $5,000 का अकाउंट। एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उसका प्राइस कम होता है। सपोज मान लो आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट ले रहे हो, फंडिंग पिप्स का अकाउंट आपको कितने डॉलर में मिल जाएगा। फंडिंग पिप्स जो प्रो वाला अकाउंट है $5,000 का अकाउंट, यानी कि इंडियन करेंसी में 4.5 लाख का अकाउंट। एग्जैक्ट तो नहीं बोल पा रहा हूँ, पकड़ लो 4.5 लाख जैसा INR आपको वहां पे मिलता है। एंड वो भी भाई 3 अकाउंट आप खरीद सकते हो $100 से। $29 का अकाउंट है, एक अकाउंट कितने का आ रहा है $29, तो $100 से आप टोटल 3 अकाउंट खरीद पा रहे हो। अभी इस 3 अकाउंट में फायदा क्या होगा, एक चीज तो है भाई, इसके अंदर रूल्स बहुत सारे हैं कि आप दिन में इतना ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप डेली पे आउट लेना चाहते हो, तो भाई वहां पे कंसिस्टेंसी रूल को भी आपको फॉलो करना होगा। हर एक चीज के ऊपर मैंने वीडियो तो बना रखा है, लेकिन भाई ये चीज आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप $100 कोई ब्रोकर में वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो, वहां पे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, वहां पे आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ये वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा, ये वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा, वो आप नहीं कर सकते। जब भी आप करोगे आपका अकाउंट वहां पे ब्लो होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड अगर आप इसी जगह पे कोई फंडेड अकाउंट यूज कर रहे हो, मान लो आप फंडिंग पिप्स का आप जो $29 वाला अकाउंट मैंने आपको बताया, जो जहां पे आपको $5,000 का अकाउंट मिल रहा है, भाई ये आपके पास 3 अकाउंट है, ठीक है। अभी सपोज मान लो फर्स्ट जो अकाउंट है वहां पे आपने ट्रेड किया, वहां पे तो ऐसा नहीं कि आपको 0.01 से ट्रेड करना होगा, वहां पे आपको $5,000 का अकाउंट मिल रहा है, ठीक है। वहां पे आप 0.1 से भी ट्रेड ले सकते हो, जहां पे प्रॉफिट और बड़ा बड़ा आप वहां पे देखोगे। लेकिन भाई वहां पे अगर आप डे 1 से डिसिप्लिन रहते हो, तो होगा क्या,
आप अगर नॉर्मल ब्रोकर में 0.01 से ट्रेड कर रहे हो, आप वहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट देख रहे हो $8 $9 ऐसा देख रहे हो। लेकिन भाई अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हो ना, यहाँ पे ना और ज्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पे आप डिसिप्लिन भी रह सकते हो अगर डे 1 से अगर फॉलो करते हो तो, एंड आप सारे रूल्स को भी फॉलो कर रहे हो कि आप दिन में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा आप लॉस भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप 10,000 सपोज मान लो आप $10,000 का अकाउंट ले रहे हो, तो फंडिंग स्पिक्स प्रो में बताया जा रहा है कि भाई इस अकाउंट के अंदर आप 3% से ज्यादा लॉस आप डेली नहीं कर सकते, यानी कि $300। अगर $5,000 का अकाउंट लेते हो तो भाई आप दिन में $150 से लॉस नहीं कर सकते भाई। $29 के अकाउंट में भाई आपको $150 तक लॉस करने का यहाँ पे चांस मिल रहा है भाई। अगर वही सेम चीज अगर आप कोई ब्रोकर में काम करते हो जहाँ पे $100 के अकाउंट है, वहां पे भाई ऐसा नहीं होगा। आप वहां पे अगर 0.01 से ऊपर लॉट साइज बढ़ाते हो तो भाई आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लो हो जाएगा भाई। तो वो लेवरेज आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट में मिल रहा है। एंड साथ में भाई यहाँ पे आपको 3 अकाउंट मिल रहा है। मान लो आपका फर्स्ट अकाउंट में गलती हो गया, आपका कोई भी ऐसा रूल ब्रीच हो गया, कोई रूल आपने ब्रीच कर दिया, कोई गलती हो गया, जो चीज अलाउड नहीं है आपने वो कर दिया, तो भाई आपके पास और 2 अकाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट अकाउंट के अंदर जो आपने गलती की थी तो वो सारी चीजों के बारे में आपको बताया कि हाँ भाई ये गलती मुझे और रिपीट नहीं करना है भाई, वो चीज को आप डायरी में लिख दो, तो आपके पास और 2 अकाउंट बचा हुआ रहता है। तो भाई उस 2 अकाउंट में भी अगर एक अकाउंट आपका फेल हो जाता है ना, तो भाई आपके पास और एक अकाउंट रहता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो भाई। लेकिन आपका अगर $100 का ब्रोकर अकाउंट अगर खत्म हो जाता है तो आपके पास और नहीं है, आपको फिर से $100 मैनेज करना होगा, फिर से आपको वहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट करना होगा। तो भाई इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई फंडेड अकाउंट इज द बेस्ट चॉइस अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो भाई, ठीक है। फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट बनाओ, अगर वहां पे ज्यादा प्रॉफिट बनेगा उसके बाद आप अपना ब्रोकर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन भाई आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप $100 ही इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भाई सबसे बेस्ट चॉइस होगा कि आप यहाँ पे 2-3 फंडेड अकाउंट बाय कर लो, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि कैसे फंडेड अकाउंट पास करना होता है, यहाँ पे कौन सा रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना होता है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कोर्स भी करवाते हैं, ठीक है। मतलब सही जगह से कोर्स कर लेना अगर कभी भी ऐसा मन चाहे तो भाई ये चीज आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट में मिलता है, ठीक है। अभी फंडेड अकाउंट जैसे कि मैंने कहा कि फंडेड अकाउंट में कुछ रूल्स फॉलो करना होता है। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे रूल्स इसलिए बनाया गया है ताकि भाई आप यहाँ पे डिसिप्लिन बनो, तो इसलिए फंडेड अकाउंट के अंदर रूल्स रखा गया है। जो कोई भी इस रूल को फॉलो करके प्रॉफिट बनाता है उनको भाई यहाँ पे रियल फंडेड अकाउंट मिलता है। एंड वहाँ पे जो भी प्रॉफिट्स बनाते हो भाई आपको वहाँ पे 80% दिया जाता है, कंपनी 20% रखता है। अभी भाई चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे $100 इन्वेस्ट कर रहे हो कोई फंडेड अकाउंट के पीछे, तो भाई कहां से करें कैसे करें। तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये रहा फंडिंग पिप्स का वेबसाइट, ठीक है। अभी मान लो भाई आपके पास $100 है, तो इसको कैसे इन्वेस्ट करें। तो भाई देखो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो भाई एक 0 अकाउंट है, एक है 1 स्टेप अकाउंट, एक है 2 स्टेप अकाउंट, एक है 2 स्टेप प्रो अकाउंट। तो भाई ये एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा नाम कर रहे हैं एंड लोग यहाँ से पे आउट ले रहे हैं। एंड अगर आप टॉप 5 फंडेड अकाउंट के बारे में जब सर्च करोगे ना, तो ये भी उनमें से एक अकाउंट है, ठीक है। तो आंख बंद करके आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका यहाँ पे पे आउट डिले हुआ है या आपने कोई प्रॉफिट बना लिया, आपका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी ऐसा फालतू का लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है भाई, ठीक है। बिल्कुल ट्रस्टेड है। तो भाई मान लो आपके पास $100 है एंड आप यहाँ पे अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर ना आपको 2 से 3 टाइप का अकाउंट मिलता है। एक है क्या कि आप यहाँ पे 2 स्टेप प्रो वाला अकाउंट ले सकते हो जिसका प्राइस बहुत कम होता है। यहाँ पे भी जो अकाउंट से स्टार्ट होता है ना, $5,000 से अकाउंट से स्टार्ट होता है, जिसका प्राइस आता है $29 सिर्फ, ठीक है। एंड मैं आपको बाद में कुछ कोड वर्ड बता दूंगा जिससे आप और कम प्राइस में से खरीद सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक है 2 स्टेप प्रो, एक है 2 स्टेप, एक है 1 स्टेप, एक है 0। 2 स्टेप प्रो के अंदर आपको 2 फेस क्लियर करना होता है। यहाँ पे 2 टाइप का 2 स्टेप अकाउंट है, इसका रूल्स थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड उसके बाद है 1 स्टेप जिसके अंदर भाई सिर्फ आपको एक ही फेस क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको रियल फंडेड अकाउंट मिल जाता है। एंड जो 0 वाला है ये भाई आपको इंस्टेंट अकाउंट मिलता है, मतलब आपको कोई भी फेस पास करना नहीं होता है, आपको डे 1 से रियल फंडेड अकाउंट मिलता है। लेकिन भाई इसमें सबसे ज्यादा रूल्स रहता है, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको मैं भाई इन दोनों में रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत कम पैसे, आपको अगर $100 में 3 अकाउंट खरीदना है तो भाई आप 2 स्टेप प्रो वाला अकाउंट ले सकते हो, जहां पे देखिए आपका फेज 1 में आपको बनाना होगा 6%, यानी कि आपके पास अगर $10,000 का अकाउंट है आपको बनाना होगा यहाँ पे $600। एंड भाई अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट है तो भाई यहाँ पे आपको बनाना होगा $300। यहाँ पे देखिए मैं $5,000 का अकाउंट चूज किया है, तो यहाँ पे आपका जो टारगेट रहेगा फेज 1 में $300, फेज 2 में भी भाई सेम आपको $300 बनाना होगा। मैक्सिमम लॉस भाई इसके अंदर है 6% भाई, यानी कि $300 आपका मैक्सिमम लॉस है। एंड मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 3% है, यानी कि $150, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल लॉस 300 कर देते तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, दोनों फेज में सेम।
एंड अगर आपका दिन में $150 लॉस हो जाता है तो भी भाई यहाँ पे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि दिन में कभी भी $150 से लॉस नहीं करना है कोई सिंगल ट्रेड में। मतलब सिंगल ट्रेड में क्या कि आप चाहे दिन में 4 या 5 10 20 जितने भी ट्रेड करो, आपको एक चीज मेक श्योर करना होगा, इस अकाउंट के अंदर मतलब प्रो वाले अकाउंट के अंदर मुझे 3% से ज्यादा लॉस नहीं करना है भाई, पूरे अकाउंट बैलेंस का 3%। एंड मैक्सिमम लॉस 6%, मतलब आज आपने मान लो 2% लॉस किया, कल 2% लॉस किया, उसके बाद के दिन आपने 2% लॉस किया, तो आपका हो गया ना 6%। तो इस हिसाब से आप मैक्स लॉस पे हिट नहीं कर सकते भाई। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है ना वो है 1 डेज। आपको एक दिन यहाँ पे प्रॉफिटेबल डे मेंटेन करना होगा, बस आपका ये काउंट हो जाएगा। लेवरेज आपको 1:100 मिलता है, ठीक है। दोनों फेज अगर सही रूल को फॉलो करके यहाँ पे आप पास कर ले तो भाई यहाँ पे आप फंडेड हो जाएंगे। फंडेड होने के बाद भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है, बस आपका पूरे अकाउंट बैलेंस का 1 to 2% आपको बनाना है, देन आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई इसके साथ साथ आपको और कुछ रूल भी यहाँ पे फॉलो करना होगा, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले बस ये बाकी चीजें खत्म कर देता हूँ। देखिए ये है 2 स्टेप प्रो, ये है नॉर्मल वाला 2 स्टेप। इसके अंदर भाई आपको ना डेली लॉस थोड़ा सा ज्यादा दिया जा रहा है, मतलब आप थोड़ा ज्यादा लॉस यहाँ पे ले सकते हो। मैक्सिमम लॉस जैसे कि 2 स्टेप प्रो के अंदर 6% था, इसके अंदर भाई 10% रखा गया है। यानी कि अगर आपके पास $10,000 के अकाउंट है तो आप $1,000 तक मैक्सिमम लॉस कर सकते हो एंड $500 तक डेली लॉस कर सकते हो। जैसे कि वहां पे डेली लॉस $150 था, यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है आप $500 तक लॉस कर सकते हैं $5,000 के अकाउंट में। 5% डेली लॉस यानी कि $250 आप मैक्सिमम यहाँ पे लॉस कर सकते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 3 डेज है, आपको मिनिमम 3 दिन प्रॉफिट करना होगा। आपके पूरे अकाउंट बैलेंस का 0.5% करके 3 दिन प्रॉफिट करना होगा, तो ये काउंट होगा, ठीक है। लेवरेज आपको 1:100 दिया जा रहा है। इसका प्राइस है $36, उसका था $29। तो मैं ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड मैं यही वाला अकाउंट करना चाहूंगा, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको डेली लॉस एंड मैक्सिमम लॉस थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। एंड लगभग ये अकाउंट भी आप 3 खरीद सकते हो। अगर आपके पास $100 है, मैं आपको कोड वोड दे दूंगा, 36 की जगह आपका यहाँ पे कितना आएगा, ये $32 या $33 आएगा। एंड बाकी अगर आप 3 अकाउंट खरीदते हो लगभग $99 के अंदर आप ये 3 अकाउंट 2 स्टेप का नॉर्मल वाला अकाउंट खरीद सकते हैं, ठीक है। अभी 1 स्टेप में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ पे आपका ड्रॉ डाउन वगैरह बहुत कम दिया जा रहा है, 6%, 3% प्रॉफिट टारगेट भी यहाँ पे 10% होता है। एंड 0 अकाउंट में तो भाई आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल भी फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट अकाउंट लेना है, आपको फेस पास नहीं करना है भाई, तो भाई आप इस अकाउंट को ले सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल बिगिनर है तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, इससे दूर रहिए। तो यहाँ पे 15% के बारे में अगर फिर भी आपको जानना है, मेरे यूट्यूब वीडियो में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा 50% कंसिस्टेंसी रूल के बारे में मैंने डिटेल में बात की है, ठीक है। उस वीडियो को देखिए। तो चलिए मैं आपको ना यहाँ पे बाकी FAQs के बारे में बता देता हूँ, जो हिडन रूल्स होता है, जो यहाँ पे फर्स्ट आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। देखिए भाई यहाँ पे जो डेली लॉस है ना, जो 3% बताया गया, दिन में आप इतना डॉलर लॉस कर सकते हो। मान लो भाई आपका अकाउंट है $1,00,000 का, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने प्रॉफिट बना लिया। प्रॉफिट बनाने के बाद वहां से ना वो काउंट करा जाएगा डेली लॉस। मान लो आपके पास एक $10,000 का अकाउंट है, आपने डे 1 में बनाया $200, डे 2 में आपने बनाया और $200, टोटल बैलेंस आपका $400 हो गया। अभी भाई यहाँ पे बताया जा रहा है डेली लॉस 3%, तो आपका वो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है $400, वहां से भी भाई 3% अगर कम हो जाता है ना कोई दिन में, तो भी यहाँ पे आप अकाउंट ब्रीच कर रहे हो। लेकिन मैक्सिमम लॉस ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे बताया जा रहा है कितना, 6%। तो क्या होगा आपका, अगर $10,000 का अकाउंट है तो आपका मैक्सिमम लॉस वहां पे क्या होगा, $10,000 से अगर $600 माइनस करते हो तो 9,400 होता है। जब तक आपका अकाउंट 9,400 में नहीं आता है, आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लो नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, दिन में आप 3% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है, प्रो वाले अकाउंट के अंदर। एंड सेम 2 स्टेप नॉर्मल वाले में जो था 5%, 10%, वो भी वहां पे उस हिसाब से मेंटेन करना होगा, ठीक है। एंड ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। एंड यहाँ पे कुछ ब्रीच के बारे में बात करते हैं कि कौन से चीजों की वजह से यहाँ पे ब्रीच होता है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्ट ब्रीच के बारे में बात करेंगे, जो आपको अवॉइड करना है। तो भाई जब भी कोई हाई इंपैक्ट न्यूज आता है ना, जैसे कि न्यूज टाइम होता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये चीज आप कहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो, कैलेंडर में क्लिक करूंगा तो भाई यहाँ पे देखो आपको ना डेट वाइज एंड टाइम वाइज आपको दिख जाएगा कि कौन से टाइम में कौन से डेट में यहाँ पे न्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए डेट वाइज यहाँ पे सारी न्यूज यहाँ पे दिया हुआ है। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, कौन से पेयर में न्यूज चल रहे हैं, JPY में या USD में 8 अप्रैल में 2 बजे कितना है, 9 अप्रैल में 2 बजे कितना है। जैसे कि 8 अप्रैल में देखिए 7:30 बजे सुबह के टाइम में NZD में यहाँ पे रेड फोल्डर न्यूज है। तो भाई ऐसे जो भी मेजर न्यूज होता है ना, उस टाइम पे भाई आपको ट्रेड अवॉइड करना है, उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। मान लो यहाँ पे USD में कोई ऐसा हाई इंपैक्ट न्यूज आने वाला है, तो भाई उस टाइम पे आप ट्रेड मत करो।
उससे 10 मिनट पहले, न्यूज से 10 मिनट पहले, नहीं तो न्यूज से 10 मिनट बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो भी ठीक रहेगा। इफ यू ओपन ए ट्रेड 30 मिनट्स बिफोर ए न्यूज इवेंट, क्लोजिंग इट विद इन 10 मिनट विंडो विल रिजल्ट ए वायलेटेड प्रॉफिट्स। मतलब वो प्रॉफिट्स यहाँ पे आपका काउंट नहीं करा जाएगा, मतलब 18 मिनट के अंदर आप क्लोज कर दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रेड ओपन मोर देन 5 आवर्स बिफोर द न्यूज, प्रॉफिट विल काउंट इफ क्लोज विद इन द 10 मिनट्स विंडो बिफोर द इवेंट। मतलब आप 5 घंटे पहले ट्रेड ले रखे हो, लेकिन वो न्यूज से ठीक 10 मिनट से पहले आपने अपने ट्रेड को बंद कर दिया, तो भाई वो काउंट होगा। अगर आप न्यूज टाइम में वो क्लोज करते थे तो नहीं होगा भाई, ठीक है। एंड उसके बाद रिवार्ड के बारे में बात करते हैं भाई। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 80% प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा एंड 7 कैलेंडर डेज आपको वेट करना होगा। फर्स्ट एग्जीक्यूट ट्रेड के बाद आप अपने रिक्वेस्ट को कर सकते हैं, ठीक है। डेली रिवार्ड करने के लिए भाई यहाँ पे कुछ रूल्स आपको मेंटेन करना होगा, जैसे कि आप जितना भी प्रॉफिट करना चाहते हो उसे जब भी विथड्रॉ करेंगे ना, उस टाइम पे आपको ये देखना होगा आपका टोटल प्रॉफिट का 35% जितना होता है, आपने जितने दिन भी ट्रेड किया है कोई भी दिन 35% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना है भाई, ठीक है। नहीं तो आप डेली पे आउट नहीं ले सकते, आपको वीकली पे आउट के लिए वेट करना होगा। बस इतना ही डिफरेंस है डेली पे आउट एंड वीकली पे आउट के अंदर। एंड भाई उसके साथ साथ यहाँ पे और कुछ रूल्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रेडिंग रूल्स होता है यहाँ पे और कुछ रूल्स है, आईपी रूल, जैसे कि आप अगर कहीं पे प्लान कर रहे हो ट्रेवल करने का, जैसे कि यहाँ पे वो बताया जाता है कि आप अपने अकाउंट किसी और को शेयर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है भाई दुबई में मेरा एक फ्रेंड बैठा है, वहाँ पे मैं उसको अकाउंट शेयर कर दूंगा, उसका ट्रेडिंग का बहुत नॉलेज है, वो मेरा अकाउंट पास कर देगा, भाई वो सारी चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप खुद बाहर जा रहे हो तो भाई उस चीज के लिए आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना ट्रैवल की सारी टिकट्स वगैरह शो कीजिए, मेल के थ्रू मुझे मेल कीजिए, नहीं तो भाई आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है कि आपका अकाउंट कहीं और पे लॉग इन हो रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो कहीं पे अगर ट्रैवल कर रहे हो इस चीज का ध्यान रखना, अगर वहाँ पे मेल वगैरह करते हैं उसका रिप्लाई सही से दे देना, नहीं तो आपका अकाउंट यहाँ पे जा सकता है। तो भाई ऐसे कुछ रूल्स है जो आपको इसके अंदर फॉलो करना होगा। फिर भी बेटर है भाई, अगर आप कोई ब्रोकर में पैसे डाल रहे हो वहां पे तो आपको ये भी चांस नहीं मिल रहा है ना, वहां पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं 0.5 से ट्रेड लूंगा, भाई वो नहीं कर सकते आप। आपका एक ही सिंगल कैंडल में आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, क्योंकि अगर 0.5 में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो वो सिंगल कैंडल में आपका -$100 हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आपके पास नॉलेज है, आप टेक्निकल्स जानते हो, आपको मिनिमम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, तो भाई आप उस $100 को कोई ब्रोकर में इन्वेस्ट ना करके भाई फंडेड अकाउंट आप बाई करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड बाकी मैं इस चीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए भाई, जो भी यहाँ पे रूल्स है ना, सारे रूल्स के ऊपर मैं पार्ट वाइज मैं वीडियोस अपलोड किया है अपने चैनल पर। जस्ट फंडिंग पे सर्च करो यूट्यूब पर जाकर, वहां पे भाई आपको 100 से भी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। हर एक वीडियो को आप देखो, आपको नया कुछ जानने को मिलेगा फंडिंग पिप्स के बारे में। एंड भाई कोई भी अगर सोच रहे हो कि फंडिंग पिप्स के अकाउंट आप लेंगे, तो भाई नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक से जाके यहाँ पे आप रजिस्टर करो। सबसे पहले रजिस्टर करने के बाद जब भी आप यहाँ पे अकाउंट बाई करोगे ना भाई, इस कोड को यूज कर लेना, तो भाई आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। WDR बाई करने के लिए भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। आपके पास भाई क्रिप्टो अकाउंट होना चाहिए, लाइक बाइनेंस जैसे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बाइनेंस है तो भाई आप इजीली यहाँ से खरीद सकते हो। एंड बाकी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है कैसे आप फंडिंग पिप्स के अकाउंट बाई कर सकते हो, ये वाला वीडियो आप देख लेना। यहाँ पे मैंने डिटेल में बता के रखा है कैसे आपको फंडिंग पिप्स अकाउंट बाई करना है, ठीक है, TRC20 के थ्रू। सबसे पहले बाइनेंस पे अकाउंट बना लीजिए, उसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे भाई आपको विड्रॉ वगैरह लेना है, भाई आप राइस में ले सकते हो, बाइनेंस में भी ले सकते हो। एंड अगर आपके पास अच्छा कोई कार्ड है लाइक रेडोट पे जैसा कुछ कार्ड, तो भाई वहां पे भी आप अपना पे आउट वगैरह ले सकते हो। एंड भाई इसके रिलेटेड कोई भी जगह पे आपका डाउट वगैरह हो रहा है ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, नहीं तो भाई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड भाई जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल की वीडियोस देख रहे हो, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस के ऊपर चेक करो। देन अगर पसंद आता है हमारे चैनल की वीडियोस, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलता है ऐसे कोई अगले नए वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।